जल्दी से जल्दी जाने वाला प्रभु यीशु मसीह की अरे पवित्र नाम में सब पवित्र जन को बस में देता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक सुंदर वक्त हमें दिया। क्रूस उड़ाना है सबको, है ना। मतलब आज मसीह जीवन को सही रीति में जाना हुआ लोग बहुत कम है। हमें रोज क्रूस उड़ा करके चलना है। क्रूस उड़ाने का अर्थ आप सब जानता है, प्रभु के लोग जानता है, प्रभु के मंडली के लोग जानता है। क्रूस उड़ाने का अर्थ क्या है? हाँ, खुद के इच्छा को त्यज करके प्रभु के इच्छा को अपनाना, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस जीवन की यात्रा में आनंद काल का तैयारी करना ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आनंद काल में जो कुछ भी बनना है, अभी उसकी तैयारी अगर नहीं हुआ तो आनंद काल में मरने के बाद में उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसका मतलब इसलिए हम लोगों ने ये बात को सीख रहा था कि मसीह हमें संपन्न बनाया। किन किन बातों में हमारा संपन्नता है, वो बातों में अभी तक हमने 4 बात को देखा। सबको याद है ना? मैं आशा करता हूँ मुझे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पीछे जाएगा तो 10 मिनट उसमें जाएगा, इसलिए मैं सीधा आगे ही बढ़ना चाहता हूँ। आज 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें मसीह में संबंध बनना, दुनिया का संबंध नहीं, ये आत्मिक संबंधता है। हर एक पवित्र लोग ये विषय को जानना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि मतलब 5वां विषय है विश्वास में संबंध बनना। किसमें? विश्वास में संबंध बनना। उसके आधार में हम पढ़ेंगे याकूब का पत्री, उसका 2 अध्याय का 5 वचन। याकूब उसका 2 अध्याय का 5 वचन। मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी? देखा, उस कंगालों को प्रभु ने क्या किया? विश्वास में धनिक बनाया। देखिए, दुनिया की रीति में वो कंगाल है, परंतु विश्वास में प्रभु का दृष्टि में वो धनवान है। देखो प्रियो, हमारे जीवन में आज मैं प्रभु का दृष्टि में विश्वास में धनवान है क्या? देखो, है ना, विश्वास में मैं धनवान है क्या, ये बात का थोड़ा सा फर्क है। आज हमें ये बात को जानना है कि मैं विश्वास में धनिक बना क्या, क्योंकि हर एक बातों में धनिक बनेगा तभी हमारा आत्मिक जीवन प्रभु को महिमा देने वाला बनेगा। क्योंकि मसीह जीवन का एक खूबी, मतलब 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, हम देख करके नहीं विश्वास से चलता है। तो मतलब हमारा हर रोज का जीवन विश्वास की यात्रा है ना। विश्वास की यात्रा में अभी एक व्यक्ति प्रभु की आत्मा पाया है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? एक व्यक्ति, कभी कभी एक आधा सवाल भी पूछना अच्छा रहता है ना, एक व्यक्ति प्रभु की आत्मा पाया है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? अभी आपको सवाल पूछ करके जवाब के लिए मैं इंतजार करना अच्छा नहीं। एक बात मैं आपको सीधा बताता हूँ, एक व्यक्ति आत्मा पाया है तो वो व्यक्ति कहराते रहेगा। क्या कहराते रहेगा? है ना, रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 23 वचन। बहुत अनमोल बातें हैं। वही नहीं, पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है, आप भी अपने में कहराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोतते हैं। हाँ, देखिए, मतलब जो व्यक्ति को प्रभु की आत्मा मिला, वो व्यक्ति मतलब अपना शरीर की छुटकारा या उद्धार के लिए वो कहराते रहता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये आत्मा पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों का एक चिन्ह है। तो ये जीवन की यात्रा में हम जब शरीर में चलता है, उस समय में रोज हमें मतलब अपना प्राण का भी उद्धार पाने के लिए शरीर का हमें मदद चाहिए। तो हमें कैसे चलना है? विश्वास से चलना। अभी इसमें ये जो शरीर कई बार गड़बड़ करता है, लेकिन वो शरीर जो पुराना जो मनुष्य है या वो पुराने शरीर का अवस्था क्या है, सूली पर चढ़ाया। ये बात का समझ एक विश्वासी में कार्य करना बहुत जरूरी बात है ना। जब प्रेषित पौलुस अपने जीवन के बारे में गलातियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 20 वचन, गलातियों 2 का 20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखा, मैं मतलब वो जो पुराना मैं जो अभी काम रहे क्रूस पर चढ़ाया गया।
अब मैं जीवित न रहा। देखा, अभी मैं जीवित नहीं रहा, मतलब अभी मेरा इच्छा, मेरी अभिलाषा, मेरा ओपिनियन सब अभी कहाँ पर है? क्रूस पर है, क्रूस पर है। अभी जो मैं जी रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ? पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अभी मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। देखा देखा, विश्वास का जीवन, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे लिए अपने आप को दिया। देखो प्रियो, एक बहुत बड़ी बात क्या है कि आज मसीह जीवन प्रभु की प्रेम में आधारित होकर के विवेश करके चलने वाला जीवन है ना। मानो वो एक एक कदम रखता है तो वो कहता है कि प्रभु यीशु ने मुझे प्रेम किया, आज मैं जीता हूँ, जिसने मुझे प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दिया, मैं उसके लिए जी रहा हूँ। ये है मसीह जीवन। इसलिए इस कारण 1 कुरिन्थी 16 अध्याय का 22 वचन में वो एक अनोखा शब्द है, हम लोगों ने कई बार हमारा उस पर भी ध्यान किया है। तो भी 1 कुरिन्थी उसका 16 अध्याय उसका 22 वचन, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित हो। ये हमारे प्रभु मानो आपका उसमें ऐसे लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आ रहा है ऐसा होना चाहिए, मतलब मारानाथा। वहां पर 2 ग्रीक शब्द है, ये जो मतलब नहीं मतलब 2 ग्रीक शब्द, वो 16 वचन जो है 2 ग्रीक शब्द है। एक आनादामा, आनादामा इसका अर्थ है जो प्रभु को प्रेम नहीं करता श्रापित है। वो ग्रीक शब्द का अर्थ है, आप लोग मतलब लिखने वाला, पढ़ने वाला, सीखने वाला लिख सकता है। वो एक ग्रीक शब्द है, वो जो पहला शब्द का अर्थ है आनादामा, आनादामा, उस पद का अर्थ है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करता वो श्रापित है। अब फिर अगला वो लिखा है मारानाथा, मतलब हमारा प्रभु आ रहा है, हमारे प्रभु आने वाला नहीं, आ रहा है, आ रहा है, मतलब एकदम आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा मतलब एक प्रयोग है। तो बोलने का अर्थ प्रयोग, हमें प्रभु का वचन को कितना अच्छी रीति में जानना। अभी जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो प्रेम नहीं करता वो श्रापित है। अभी देखो, हम लोग सब उधार पाए लोग, सब लोग बोलेगा हम प्रभु को प्रेम करता है, करता है ना, करता है ना, करता है, सब लोग करता है, सब लोग आप जरूर बोलेगा हम उधार पाए हुए लोग हैं, हम प्रभु को प्यार करता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, है ना, मतलब जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4 वचन, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध, मंडली के विरुद्ध बोल रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या कर दिया? पहला सा प्रेम, पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसका मतलब वो क्या है? अभी हम लोग क्या है, वो देश आज्ञा में दिया हुआ आज्ञा का भंग नहीं करता सोचता है, नहीं समझा? मैं खून नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, अच्छी बात है, परंतु प्रभु का वचन कहता है वो पगला प्रेम छोड़ दिया तो तू गिर गया। देखा, पगला प्रेम छोड़ दिया तो गिर गया। इतना कितना लोग समझता है ना प्रियो? हम विश्वास में, इसलिए विश्वास का कदम आगे बढ़ने में रुकावट है, विश्वास का कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी भी देखो, प्रभु का तराजू में हमारा पहला प्रेम हट गया है, तो प्रभु वचन कहता है जो प्रभु से प्रेम नहीं करता, प्रेम नहीं करता मतलब वो पहला प्रेम छोड़ दिया। हाँ, प्रेम नहीं करता तो यीशु मसीह का एकदम भूल गया, ऐसे नहीं। अरे तो अभी कोई संगति का गौरव नहीं, संगति नहीं तो भी चलेगा। ये बहुत धोखा की बात है। प्रभु में आने के बाद प्रभु ने ये सेवकाई मंडली में क्यों रहेगा? मंडली में क्यों रहेगा? मंडली उन्नति पाए। मंडली में रहते बिना उन्नति है नहीं है, तो उसको मंडली से दूर रहने का अर्थ क्या? मृत्यु, प्रभु को प्यार ना करने वाला अवस्था। आज बहुत लोगों को अच्छा लगेगा। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन हर एक दिन प्रभु से सीखने वाला बात है ना। जब मत्ती 11 अध्याय के 29 वचन में प्रभु ने क्या बोला? मत्ती 11 अध्याय के 29 वचन में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। देखा, मुझसे सीखो, रोज प्रभु से सीखना है।
इसके लिए प्रभु बोलता है मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। देखा, मैं नम्र और मन में दीन है। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में आज लोग प्रभु से सीख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं मालूम है? जुबा लेने के लिए तैयार नहीं है प्रियो। जो व्यक्ति अभी हम लोग क्या बोलेगा, हम लोग बोलेगा हम बहुत नम्र है। नम्र है क्या? नहीं है ना। पर नम्र नहीं है तो प्रभु का जुबा कैसे लेगा? प्रभु का जुबा लेते बिना सीख नहीं सकता। मसीह जीवन रोज सीखने वाला बात है। आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पर नेता लोग आता है, ओ मैडम वोट दे देना मैडम। साहब सर मामू जी क्या क्या बोलता, वो कितना नंबर है। वोट मिल करके पार होने के बाद में उसके पास आप जाकर देखना कौन है तुम, जाओ टाइम नहीं देखा। अभी उससे पहले क्या बोला था? हाँ, ऐसा नंबर लोग है बहुत मसीह लोगों में, आने के टाइम पर बहुत नंबर दिखाता। समझ में आया? वो वोट लेने वालों को तुल्य प्रियो, ऐसा भी लोग है बहुत है, सिर्फ मतलब के लिए नम्रता दिखाता, वास्तव में कोई नम्रता सिखाई नहीं है ना। देखो मन की नम्रता बाहर दिखाते है दीनता। ये अनुभव अगर हमारी, अभी आप देखो ना, कई बार कई लोग है ना संदेश सुनने के टाइम पर बात तो मान लेता है लेकिन अंदर तो मैं उसको भी खून पी रहता, अंदर दांत पीसता। नम्र है क्या? नहीं, नम्र नहीं। मतलब कितनी बार मैं आपको बोलता हूं, मसीह लोगों के जैसा आर्टिस्ट वो कोई नहीं, हर जगह पर एक्टिंग है प्रियो। ऐसा नहीं करना प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में हम लोग ड्रामा नहीं करना। इधर नाटक के लिए आया क्या? नाटकशाला है क्या? नहीं। प्रभु का वचन को ठीक से सीखना, सही रीति में अगर नहीं जानेगा तो इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं। प्रेम नहीं करते हुए प्रेम करता है करके अभी नहीं करने में कोई दिक्कत नहीं, परंतु प्रभु का प्रेम प्रभु ने हमें दिया है। नए जन्म पाए हुए हर एक लोगों में क्या है? प्रभु का प्रेम है। प्रेम विश्वास में चलने का अर्थ प्रेम में चलना है। प्रेम में चलने के लिए प्रभु ने, आपको सबको मालूम है, रोमियो 5:5 में लिखा है, प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारे दिल में डाला है प्रयोग डाला है। तो हर एक लोगों को उस प्रेम में हमें हर एक काम करना है ना। विश्वास का कदम बढ़ने के टाइम पर प्रभु का प्रेम चारों तरफ एकदम जैसे ज्ञान का सुगंध फैलाता, ऐसा प्रेम सबको दिखाई देगा है ना। मसीह लोगों का चेहरे देखने के टाइम पर मालूम है ये क्रिस्ती व्यक्ति है, पक्का मालूम पड़ता है प्रियो। वो एकदम क्रूर नहीं रहेगा, कठोर नहीं रहेगा, उसका चेहरा एकदम गवाही देगा कि यार ये पक्का उधार पाया हुआ जन है, एक मसीह व्यक्ति है, ये बात को दिखाई देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग ये विषय को जानना प्रियो। हमारे जीवन में हम कैसे भी एक टोटल का हम कहाँ पर धनवान हो रहे हैं। अभी आपने जो 4 पॉइंट देखा था, कितने लोगों ने परखा, मैं इन बातों में धनवान बनाए कि नहीं है? फर्क ना प्रियो। और आज हमें विश्वास में हमें धनवान है कि नहीं, ये बात को हमें गहराई से देखना है। वो एक बात को हम ठीक प्रकार देखो, ये भी कुछ भी परीक्षा आता है तो भी मालूम पड़ता है हमारा विश्वास ही जीवन काम है ना। विश्वास से आज हम विश्वास से प्रभु की उपस्थिति में आया क्या ना। हर एक बातों में प्रभु विश्वास को परखता है। प्रभु की दृष्टि में आज हमारा विश्वास कैसा है। एक बार आपको मालूम है, एक घाट पर 4 लोग मिलकर के, मानो जहां पर यीशु मसीह था वो घर में नहीं पहुंचा सकता था भीड़ के कारण, ऊपर चढ़ करके छत खोल करके नीचे लाया। प्रभु ने क्या देखा? मत्ती के सुसमाचार उसका 9 अध्याय, मत्ती 9 अध्याय का दूसरा वचन देखना। मतलब बहुत विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे। और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। ओ देखा है, ये पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुआ। देखिए उनका विश्वास को देख करके, मैं इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आया हुआ हर एक लोगों का दिल में कितना विश्वास के साथ यहाँ पर आया प्रभु देखता है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
प्रियो जैसे बाजार जाने के टाइम पर क्या क्या खरीदना है तो ये एस्टिमेट निकालता है, और मतलब अभी हमको 1000 रुपया का सामान लेना है तो 50 रुपया लेकर नहीं जाएगा नहीं, उसकी तैयारी के साथ जाएगा। 1000 रुपए का तो मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा, कहीं आगे पीछे हो गया तो, नहीं तो बात काम नहीं बनेगा। ऐसा है तो आज हम यहाँ पर आने के समय में हमें सबसे ज्यादा अपनी तैयारी में क्या देखना चाहिए था? अपने दिल की तैयारी और हमारा विश्वास, मतलब किस विश्वास से और किस दिल के साथ में प्रभु को वस्त्र में जा रहा है, इतना तो साफ साफ देखना चाहिए। आज भी बहुत लोग प्रभु का वजन के बीच बोया जाता है, लेकिन वो वजन दिल में जा करके वहां से काम क्या हो गया मालूम नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जब भी हम आता है अभी उनको देख करके, उनका विश्वास देख करके, देखा प्रभु आज विश्वास देख करके कुछ कहने वाला है तो मुझको क्या मार्ग मिलने वाला है? हमें विश्वास में धनवान होना ना। उसी मत्ती 15 अध्याय, उसका 15 अध्याय का 28 वचन पढ़ना। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहते है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। देखा, अभी आपको मालूम है ये एक्चुअली पढ़ना चाहिए मतलब 21 वचन से, लेकिन इतना टाइम नहीं है टाइम बचाने के लिए। मतलब एक अन्य जाति का स्त्री है। उस समय में यीशु मसीह अधिकतर यहूदी लोगों के बीच में कार्य किया, इसलिए वहां पर उसको ये भी बोला, बच्चों का रोटी लेकर के कुत्तों को नहीं देता। ये सब बाजार की टाइम पर भी वो पीछे हटा नहीं, वो स्त्री नहीं हटा। उसको पक्का विश्वास है ये मुझको मेरा बेटी को चंगा करेगा। ठीक है, वो विश्वास प्रभु ने उसका दिल का विश्वास देखा। ये थोड़ा कुछ कई लोगों को एक छोटा सा डांट पड़ोसी से गया बोलेगा तो उड़ जाता। विश्वास ही नहीं प्रियो, विश्वास ही नहीं। एक सच्चा विश्वासी को ऊपर कितना भी भयंकर बात आने दो, वो कभी भी मतलब प्रभु से निराश होकर के नहीं जाएगा, प्रभु को उपस्थिति नहीं छोड़ेगा या मंडली नहीं छोड़ेगा। सच्चा मंडली है, मंडली गलत है तो छोड़ना चाहिए, गलत तो मंडली में कभी नहीं जाना चाहिए। तो प्रभु की ओर से जो मंडली है उसको पहचानना ये बहुत जरूरी बात है प्रियो, है ना। कैसे भी कोई भी जगह में नहीं जाना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है। ये बात बोलने में बहुत आनंद है। अभी आप देखिए, अभी वो इतना विश्वास से आया और वो इतना अपने आप को नम्र करने के लिए भी तैयार हो गया। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, उसका विश्वास के बारे में प्रभु ने बहुत बड़ा तारीफ किया, है ना। तेरा विश्वास बड़ा है। हाँ, तेरा विश्वास बड़ा है। देखा 28 वचन में क्या बोला, तेरा विश्वास बड़ा है। प्रभु के तौल में, प्रभु के तराजू में उसका विश्वास बड़ा दिखाई दिया। प्रियो, आज हमारे जीवन में प्रभु हमारे विश्वास को देख करके क्या बोलेगा? जो बड़ा विश्वास है वही विश्वास में धनवान है। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। मानो प्रभु हमारा दिल देखता है, हमारे विश्वास तोलता है, उस समय में हमें किस प्रकार का इनाम हम लोग पाने वाला है ये जानना जरूरी बात है ना। वही बात है जब मत्ती 16 अध्याय उधर नजदीक में है, उसके 8 वचन। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो? देखो यहाँ पर क्या बोला, 6 लोगों की बात है। 6 लोगों को प्रभु बोल रहा है तुम लोग अल्प विश्वासी है। देखा, अल्प विश्वासी भी बहुत बड़ा धोखा खाएगा। विषय आपको मालूम है, मानो प्रभु ने शास्त्री फरीसियों के उपदेश के बारे में बताया था। इन्होंने सोचा रोटी लेकर नहीं आया इसलिए प्रभु ये बात बोल रहे हैं, लेकिन आखिर में प्रभु ने उनको समझाया तो वो लोग समझ गया। उसके आखिर में, उसी पैराग्राफ का आखिरी में 12 वचन, उनके समझ में आया, उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, रोटी की खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। देखा, बहुत लोगों को बहुत देरी से समझ में आता है। प्रियो, हमें प्रभु का वचन सुनने के समय में कितना ध्यान धर करके सुन करके हमें समझना चाहिए। जो बात उस समय में नहीं समझेगा तो फिर भी मैं इसलिए आप लोगों को बोलता है, आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आए ना, पक्का पूछना। एक आधा लोग पूछता है तो मैं उनके प्रति बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो लोग उस वचन पर थोड़ा गौर देता है। क्योंकि कई बातें एक ही बार बोलने पर शायद तुरंत नहीं समझेगा, लेकिन पूछना चाहिए। प्रियो, हम आज हमारा विश्वास प्रभु की दृष्टि में अगर एक छोटा विश्वास है तो कितना दुखदायी बात है ना। प्रभु उसमें आनंद रहेगा क्या, है ना। वही बात मतलब चिंता करने वाले लोगों के बारे में बोलने के टाइम पर मत्ती 6 अध्याय में
अब उसको मतलब 25 वजन से पढ़ना चाहिए, लेकिन पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं, उसका 30 वजन पढ़ना। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, देखो ये अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? क्यों नहीं पहनाएगा? मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि जो लोग उसके आगे भी पढ़िएगा उसको 31। तुम चिंता करके यह न कहना, ये नहीं कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। देखा, स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन बातों का आवश्यकता है, तो प्रभु बिना देते हुए देगा? नहीं देगा। वो तुम्हारा पिता है। आप देखिए, पिता को हमारे लिए चिंता है, हमारे लिए चिंता करने वाला एक पिता है, हमारे लिए प्रबंध करने वाला एक पिता है। प्रियो, आज बहुत लोग प्रभु से लोग प्राप्त क्यों नहीं करता? क्योंकि अविश्वास के कारण। देखो, ये अविश्वास बहुत बड़े पाप है। प्रियो, शैतान क्या करता? अविश्वासियों का, आपको मालूम है ना, 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, ये समाचार भी सुनने के टाइम पर शैतान क्या करता? उन अविश्वासियों का दिल को अंधेरा। पढ़िए इसको 4 का 4। अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखा कितना भयंकर बात है ना? ये वचन आपको महिमा से महिमा में ले जाता है। ठीक है, एक एक दिन आप प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद यहां से लौटने के समय में आपकी चेहरा और भी चमकना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है तो आज की वचन का सेवकाई में आपका जीवन में काम हुआ। क्या समझा? क्योंकि 2 कोरिन्थी 3 का 18 कभी भूलना नहीं। हम समझ करके बदलता। कौन बदलता? वचन, सुसमाचार बदलता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बदलना चाहता हूँ, इसलिए ना कई बार अभी मेरे को प्रभु ने बोला, मैं कभी कभी वापस आकर के इधर से देखते रहता हूँ, कई लोग इधर से निकलने के टाइम पर कैसे निकलता है। मतलब कितना खुशी से चलना चाहिए। इधर आने के बाद में ऐसी कोई बात सुना है, हमारे विश्वास बढ़ने वाला बात, हमारे चेहरे चमकने वाला बात, अनंत काल की बात है। ये बातों को सुनने के टाइम पर हमें कितना मतलब बदलना चाहिए भी। हर रोज ये वचन की द्वारा हम समझ करके बदलते जाता है प्रियो। अगर आज सुनने वाला वचन सुनने के बाद में हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया तो, और भी एक नया निर्णय नहीं ले पाया तो, प्रभु का दिल को बहुत दुख है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। आज कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बात को देखना। तो उसको बोलो, आज हमारे विश्वास किस नाप में है? मत्ती की सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 28 वचन दोनों पढ़ना। सॉरी 28 नहीं, 8 अध्याय के 10 वचन। सॉरी, मत्ती 8 अध्याय के 10 वचन। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ओ वाह 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 वाह। देखिए, एक बहुत बड़ा तारीफ, एक सूबेदार का विश्वास को देख करके प्रभु तारीफ कर रहे हैं। इस्राएल के लोगों में भी, ये अन्य जाति के व्यक्ति है, ये भी सूबेदार एक अन्य जाति के व्यक्ति है। मतलब वो लोग, अभी आप बाकी सुसमाचार में देख करके पढ़ेगा तो यहूदी लोग आकर के खुद बोलता है कि वो उसका योग्य है, आप उसको करके देना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए एक मंदिर भी बना कर दिया। वो बहुत ऐसा पुरुष है बोल के यहूदी लोग उनकी मांग पूरा करने के लिए यीशु मसीह से रिकमेंडेशन करता है। अभी आप देखिए, यहाँ पर वो खुद को बोलता है, प्रभु उसका हमारा 8-9 बजे पढ़ना। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि मैं देखा बाकी चेहरे लोगों भी बोलता है कि योग्य है, तुझसे वो इस प्रकार की बात पाने के योग्य है, लेकिन वो स्वयं को यही है प्रिय, दीनता, नम्रता। देखिए, वो स्वयं को बोलता है कि प्रभु मैं कभी नहीं सोचा तेरी निकट में आ सकता हूँ, क्योंकि मैं अन्य जाति का एक व्यक्ति हूँ, दुनिया के रीति में मेरे तो बड़ा अधिकारी है, लेकिन मैं तेरे पास आने का मेरे में योग्यता नहीं। देखा कितना नम्र व्यक्ति है प्रियो, कितना नम्र व्यक्ति है, और उसका विश्वास भी तगड़ा विश्वास है।
देखा। और आगे बढ़िए। कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। देखा प्रियो, इसको ना उन्होंने एक बहुत बड़ा गवाही दिया। मतलब प्रभु को उन्होंने क्या समझा, प्रभु को कैसे उन्होंने आदर किया। मतलब मैं एक अधिकारी है, मेरे नीचे जो लोग मेरी बात मानता है, उसी प्रकार प्रभु तू कहे तो सारे यूनिवर्सल मानेगा, क्योंकि तू सच में परमेश्वर है। देखा, इसलिए प्रभु बोलते हैं इस्राएल के लोगों ने भी इसे विश्वास नहीं किया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आता है, लोग क्या है, कहीं कुछ देखने के लिए आता है, पर तो देखने के लिए नहीं प्रियो, हमें मतलब प्रभु से आशीष पाकर के ही लौटना है, तो हमें विश्वास से आना। इसलिए उसको आखिर में प्रभु ने क्या बोला, उसका 13 वचन, तब यीशु ने उस सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। देखा, जैसे तेरी विश्वास है वैसे तेरे लिए हो। आज आया हुए लोगों को प्रभु बोलेगा जैसे तेरी विश्वास है ऐसा ही हो। इधर आया किसी ने कुछ उद्देश्य नहीं, कुछ भी नहीं, खाली जाएगा। देखा, मैं ऐसा जाने वाला नहीं हूँ। ये निर्णय के साथ पक्का आया है तो प्रभु हर एक लोगों की अवस्था जानकर प्रभु बोलेगा। ये बात बड़ी बात है। आज भी प्रभु हमारे प्रभु की उपस्थिति में आने वाले लोग, कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भी चलेगा। कुछ प्राप्त करके जाने वाले नहीं प्रियो। आपके जीवन में कोई बदलाव होना ही नहीं प्रियो। हमें ये बात तो जानना है कि मैं जैसे आता हूँ वैसे नहीं, मैं और भी मसीह की रूह बन करके वापस जाऊंगा। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की अभी आखिर प्रभु का हमारे प्रति इच्छा क्या है, हमें मसीह के रूह में बनना है। मसीह की स्वभाव हमारे में आना है। कितना स्वभाव आया, मेरा स्वभाव सुधर गया, कितने लोग बोलेगा। थोड़ा नापसंद का बात आने के टाइम पर देखना चेहरा थोड़ा नापसंद का बात आ गया तो गुस्सा आता है। और इतना है कि उड़ करके आकर के मारने के लिए होता नहीं तो मार भी देता। देखो इतना, अभी तक यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा है क्या? अरे यीशु मसीह के लोगों ने क्या क्या बोल करके इतना निंदा किया। पिलातुस भी बोलता है कि एक शब्द तो बोल, कभी भी नहीं बोला। इतना तुच्छ किया, इतना नीच किया, सब कुछ किया, यीशु मसीह मुंह खोला। हम लोग आते तो ये सब झूठा गवाही दे रहे हैं, ऐसे सच्ची नहीं, हम लड़ने के लिए तैयार होता। क्यों नहीं? हमारे में मसीह का स्वभाव नहीं, मसीह का स्वभाव हमारे में नहीं। प्रियो, यीशु मसीह का स्वभाव में मैं कहां तक बढ़ पाया, थोड़ा फर्क हो प्रियो। ये वजन सब क्यों सिखा रहे हैं? फिलिपियों 2 अध्याय का 5 वचन में 6 वचन में क्या लिखा? 5 वचन में क्या लिखा? हो तुम्हारा भी ऐसा हो। कितना हुआ, कितना साल हो गया विश्वास करने के बाद में, कितना साल हो गया बताओ प्रियो। अपन कितना जल्दी निराश हो जाता है ना, कितना जल्दी याब छोड़ देता है ना, कितना जल्दी दुखी बन जाता। क्या प्रियो, हमने कहां पर विश्वास किया? मैं कौन है नहीं मालूम। कितना दुखदायी बात है, जिस पर मैंने विश्वास किया वो कौन है लोगों को नहीं मालूम, है ना। कितना दुखदायी बात है प्रियो। अभी भी हम छोटी छोटी बातों में हार जाता, छोटी छोटी बातों में हम दुखी बन जाता, निराश हो जाता, याब छोड़ देता, है ना। बहुत दुखदायी बात है। तो आज स्वर्ग जब हम प्रभु की उपस्थिति में आया तो अभी भी हमारा विश्वास का जीवन कैसा है प्रियो? अभी भी अगर हमारा विश्वास जीवन में अगर हम मजबूत नहीं बन पाया, उसमें हम धनवान नहीं बन पाया, प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। क्योंकि हर बात में विश्वास आधार है। क्योंकि इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। देखा कितना बड़ा स्टेटमेंट है वो। आप देखिए प्रियो, वो कितना बड़ा हमारा स्टेटमेंट है।
विश्वास बिना कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। ऐसा है तो प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक जीवन बिताने के लिए भैया हमारे में विश्वास कितना, हमारा विश्वास में हमें कितना धनवान होना चाहिए, विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए। हम अल्प विश्वासी बनकर चलेगा तो क्या होगा? कितना दुखदायी बात है। वो हमारे एक बार यीशु मसीह नाव में चेलों के साथ चल रहा था, वहां पर आंधी तूफान आया। चेले लोग यीशु मसीह के पास आकर के ना मत्ती उसका 8 अध्याय का 26 वचन पढ़ना। उसने उनसे कहा, हाँ, हे अल्पविश्वासियों, हाँ, क्यों डरते हो? हाँ, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा हाँ, और सब शांत हो गया। हाँ, और वे बस 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 अल्पविश्वासियों, देखा यीशु मसीह उनके साथ है। वो बोलता है कि प्रभु हम नाश हो रहा है। अरे नाश हो रहा है तो साथ में प्रभु भी है ना। देखो प्रभु को, ये लोग मछुआरे लोग हैं, उनको तैरना भी आता है। यीशु मसीह कारपेंटर है, उसको तैरना भी नहीं आता। फिर भी वो क्या बोला उसके पहले 25 वचन में क्या बोला वो? तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया हाँ, और कहा, हाँ, हे प्रभु हमें बचा। हाँ, हमें बचाओ। हमें बचाओ और हम नष्ट हो जाते। यही तो बात है विश्वासी को भी देखो। अभी आप देखो भैया, इसलिए प्रभु बोलता है ए अल्प विश्वासी। अरे जिस जीवन की नौका में प्रभु यीशु मसीह है, वो नौका डूब सकता है क्या? कभी नहीं डूब सकता। सारी दुनिया का समुद्रों का पानी उड़ करके आएगा तो भी वो दूर रहेगा, डूबा नहीं सकेगा, क्योंकि वो नौ में यीशु मसीह है। प्रियो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है तो आप कभी भी कोई भी प्रतिकूल को देख करके कभी डगमगाना नहीं प्रियो, कभी डरना नहीं। प्रभु हमारे साथ है ना। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, तूफान हो, आग हो, कुछ भी हो, है प्रभु हमें पार कराएगा। तो बोलने का अर्थ आज हमें विश्वास में, प्रभु की दृष्टि में हमारे विश्वास का अवस्था कहां पर है। शुरुआत का मंडली के लोग भी कोई भी काम करवाते थे पक्का विश्वासों से कराता था। ऐसे नहीं है तो मतलब वो लोगों के द्वारा प्रभु का निंदा हो जाएगा। मेष में सेवकाई करने के लिए जब चुनौती किया तब उन्होंने कुछ व्यवस्था रखा है ना। जब प्रेरितों का उसका 6वां अध्याय उसका 5 वचन, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफानस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। देखा, विश्वास में भी परिपूर्ण और आत्मा में भी परिपूर्ण। देखा कितना बड़ा बात है प्रियो, है विश्वास में परिपूर्ण बनना। एक अच्छा मसीह जीवन, एक सच्चा मसीह जीवन प्रियो विश्वास में परिपूर्ण होकर के जीवन है। आज हमारे जीवन को परखेगा तो, हमारा विश्वास जीवन को परखेगा तो हम विश्वास में परिपूर्ण है क्या? अब हमारे में ऐसा बहुत कम लोगों के बारे में गवाही है। बरनबास के बारे में ऐसा सुंदर गवाही है। बरनबास के बारे में वही प्रेरितों का 11 अध्याय के 24 वचन, वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। देखा वहां पर बरनबास के बारे में वो गवाही है। वो एक भला मनुष्य था और वो विश्वास में और पवित्र आत्मा में भी परिपूर्ण था। देखिए मतलब विश्वास में एक अच्छा धनी बनना प्रियो। आज हमारे जीवन में विश्वास में परिपूर्ण होने का मतलब विश्वास में वो पूर्ण रूप में धनवान है, धनी है ना। ऐसा हालत प्रभु पवित्र लोगों में चाहता है। आपको मालूम है विश्वासियों का पिता अब्राहम के बारे में जब जीवन की यात्रा में 99 साल का पहुंच गया तो भी वहां पर एक शब्द रोमियो के पत्री में ऐसे लिखा, रोमियो उसका 4 अध्याय है, उसका 19 और 20 दोनों वचन पढ़े। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। देखा विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। देखा निर्बल नहीं हुआ, मतलब निर्बल नहीं होने वाला विश्वास। परिस्थिति प्रतिकूल है तो भी विश्वास में कमजोरी नहीं हो। आज बहुत बार समस्या आता है तो लोग विश्वास में कमजोर हो जाता। प्रियो ये विश्वास में कभी कमजोर ना होने वाला विश्वास, अब्राहम का विश्वास, उसको ही विश्वास ही नया नियम में बोलता है। अब्राहम का विश्वास जिसमें नहीं है वो विश्वास ही नहीं, क्योंकि गलातियों 3:7 में लिखा है, क्या लिखा? गलातियों 3 अध्याय का 7 वचन, ओ प्रभु यीशु अतः यह जान लो कि जो
विश्वास करने वाले हैं हाँ। वे ही अब्राहम की संतान है। देखा, वे ही अब्राहम की संतान है बोलेगा तो उनमें अब्राहम का विश्वास चाहिए। कोई अब्राहम का संतान है या सच्चा विश्वासी है, इसलिए उसको विश्वासियों का पिता कहा गया। बहुत बड़ी बात है। प्रियो, प्रतिकूलों में हम लोग मैंने कि विश्वास में कमजोर होता है क्या, उसका 20 वचन पढ़ रहे सर, रोमियो 4:20। थोड़ा छूट गया ना, कोई बात। हाँ, रोमियो 4:20। और न अविश्वासी होकर हाँ। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, हाँ। पर विश्वास में दृढ़ होकर देखा, विश्वास में दृढ़ होकर, परमेश्वर की महिमा की। देखा, विश्वास में दृढ़ होकर, जबकि कमजोर होने का दिशा का अवस्था होने पर भी वो विश्वास में दृढ़ होकर के, देखा, विश्वास में दृढ़ हो गया। ओह, कितना सुंदर बात है प्रिय आत्मीय जीवन के लिए। इसलिए सारा के बारे में भी जब इब्रानियों के पत्री में, इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय है, उसका 11-12 वचन पढ़ना। विश्वास से सारा ने अपनी बूढ़ी होने पर भी मतलब वहां पर आशा करने वाला कुछ किरण नहीं, विश्वास डूब चुका, तभी भी गर्भधारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर की बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। देखा प्रियो, विश्वास सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज हमारा जीवन में हमारा विश्वास किस प्रकार काम करता है? कई प्रतिकूल में यहाँ पर प्रभु संभालेगा, प्रभु पार कराएगा, ऐसा एक पक्का विश्वास हमारा है क्या? है ना, बहुत बड़ी बात है। हम प्रभु की उपस्थिति में जब आता है, प्रभु का वचन सुनता है, कितना गौर देकर के इन वचनों को सुनना चाहिए, है ना। मतलब अपना दिल प्रभु की ओर एकाग्र करना। इस वचन को हमें बहुत उत्सुकता से, क्योंकि आपको मालूम है विश्वास बढ़ने का एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है। वो क्या है ना, कई लोगों को है ना प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी वचन ध्यान से सुनने नहीं देता शैतान, वो इधर उधर भटकते रहता, उनका ध्यान प्रभु के वचन की ओर नहीं, है ना। जब रोमियो के पत्री 10 अध्याय का 17 वचन, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखा, सुनना मसीह की वजह से होता है। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास की बढ़ोतरी इसलिए है ना, ये वचन को लोगों ने पहला शताब्दी में क्या हुआ, मानव शुरुआत का मंडली कहीं भी गया, उन्होंने ये वचन ऐसा फैलाया, जबकि कोई भी मिल गया तो उनके ऊपर वचन का बीज डाला। क्या हो गया मालूम है? वहां पर ऐसा लिखा है, जब प्रेरितों का काम उसका 6 अध्याय का 7 वचन, एक अच्छा अनोखा गवाही है वहां पर। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई। देखा, यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। देखा, याजकों का एक बड़ा दल भी प्रभु का सच्चा वचन को मानने वाला बन गया। देखा, अगर आप वचन नहीं सुनाएगा तो वचन सुनाना प्रिय, कहीं भी जाएगा तो, क्योंकि अपन जो वचन सुनाता है वो सत्य वचन है, बिना मिलावट का वचन है। इस वचन सुनाने में हमें कितना उत्साह चाहिए, और ये वचन सुनाएगा तो अविश्वासियों में भी विश्वास आएगा। पहली बात, हमें एक विश्वास होना चाहिए कि ये वचन आज बोलने के द्वारा ये व्यक्ति बदलेगा। वहां पर अपना विश्वास को भी देखकर प्रभु का आत्मा काम करेगा। आज बहुत लोगों में विश्वास की आत्मा ही नहीं, इसलिए बोलता ही नहीं। ऐसा एक प्रयोग है दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। इसलिए कि हमने वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। देखा, इसको मतलब जो लोग नहीं बोलता उसमें विश्वास की आत्मा नहीं है, विश्वास की आत्मा नहीं। एक प्रकार बोलेगा तो उसका उद्धार ही नहीं हुआ है। प्रिय, उद्धार पाए हुए लोगों में विश्वास की आत्मा है, प्रभु की आत्मा है ना। वो लोग बोलेगा, बोलना ही चाहिए। उसके लिए बोलो करके किसी को पीछे लगने की जरूरत नहीं, है ना। मंडली में पिछले दिनों में सुसमाचार का गौरव सबको बताया, कितने लोग अभी तक माना, लेखा देना पड़ेगा। जो भी आपको सिखाया है
वो बात का प्रभु पक्का हिसाब पूछेगा, उसको लेगा देना पड़ेगा, है ना। अपने जीवन में प्रियो हम हर एक दिन जो भी सुनता है उसके अनुसार, देखो खाना खाया तो उसके अनुसार सामर्थ चाहिए ना। कई बच्चों को देखता है तो पूछता है तो कौन सा घर का है, तो इतना कमजोर हड्डी हड्डी खाता पीता नहीं है क्या है? क्योंकि बच्चों को देखने के टाइम पर मालूम पड़ता है कौन सा घर का है और क्या खाता है। अभी प्रभु के लोग प्रभु का सत्य वचन खूब गाता है तो कैसे होने चाहिए? आत्मीय जीवन में हेल्थी होने चाहिए ना, आत्मीय जीवन में हेल्थी होना चाहिए। ऐसा एकदम कैसे, क्या बताऊं, ऐसे होना चाहिए क्या प्रियो? आत्मीय जीवन में जब तीतुस का पत्री में पहला अध्याय है उसका 13 वचन, तीतुस यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि विश्वास में पक्के हो जाए। हाँ, विश्वास में पक्के हो जाए, एक्चुअली पक्के नहीं, आरोग्यवान हो जाए, ऐसे होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। दूसरा कोई परिभाषा में देखो, मराठी में वाचा मला जाएगा 13 वचन, ही साक्ष खरी आहे म्हणून कडकपणे त्यांच्या पदरी दोष घाल। विश्वास नहीं, ती 14 मध्ये खंबीर व्हावे, तीतुस पहला अध्याय 13 वचन है, क्या है? हाँ ठीक है, गंभीर, ओके, मतलब स्ट्रॉन्ग, हाँ वही तो मैं बोला, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवान बनना, विश्वास में ताकतवान, विश्वास में पक्के हो जाए। हाँ विश्वास में पक्के हो जाए, वो भी ठीक है, विश्वास में पक्का एकदम स्ट्रॉन्ग है, सामर्थ्य है। देख उसका 2 का 2 पढ़ना, तो 2 का 2, अर्थात बुरे पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम धीरज पक्का हो। हाँ पक्का हो, दृढ़ दृढ़, हाँ ठीक है, मतलब उसमें भी एक्चुअली आरोग्यवान बलवान आना चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो प्रियो एक बात जानना, ये प्रभु का वचन सब लोग इस पर विश्वास करना कोई जरूरी नहीं, और कोई विश्वास नहीं किया बोल करके ये वचन झूठा रहेगा ऐसा भी नहीं। वचन सत्य है, वचन सत्य है। देखो जब रोमियो का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 3रा वचन, रोमियो यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? देखा, परमेश्वर का सच्चाई कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरेगा प्रियो। प्रभु के वचन विश्वास करने वाला धन्य है, और जो कोई विश्वास नहीं किया तो वो व्यक्ति धोखा खाएगा। उसी का 25 वचन भी पढ़ना, 3 का 25। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से कार्यकारी होता है भाई। उसका मानो क्या है कि हर एक वचनों को जब सुनता है तो हमें ये काम जैसे प्रभु ने कहा वैसा मेरे लिए होगा, ये बात मानने वाले लोगों के लिए वैसा हो जाएगा। विश्वास करने, आज बहुत लोगों के जीवन में कार्य प्रभु क्यों नहीं करता मालूम है? विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये कैसे शब्द है, मरको उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन, मरकुस। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। देखा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। बहुत बड़ी बात है प्रिय। आज लोग विश्वास ना करने के कारण वहां पर प्रभु का महिमा नहीं होता, प्रभु का कार्य नहीं होता, है ना। इसलिए कई बार कई जगह पर लोग एक हरा हुआ का जैसा माना भागने लगता, परंतु विश्वास ही नहीं भागेगा। उसको मालूम है मेरे साथ कौन है ना। एशिया में ऐसे एक वचन है, एशिया ने भी किताब उसका 28 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ना, एशिया उसका 28 अध्याय का 16 वचन। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली न करेगा। वो भागेगा नहीं, वो हाथ खड़ा करके मेरे से नहीं होगा बोल करके झुकेगा नहीं। प्रियो विश्वास करना प्रियो। हमारे जीवन में हम लोग कोई कथा कहानी नहीं सुन रहा है, ये जीवित परमेश्वर का जिंदा वचन है प्रियो।
हमें वायदा देने वाला परमेश्वर हमारे लिए जो कहता है वो वैसा ही करने वाला है ना। प्रभु के वचन पर संदेह करता है तो प्रभु के दिल को कितना दुख होता है? प्रभु बोलता है तू बोलता है कि हो सके तो ऐसा बात तो प्रभु के सामने है क्या? प्रभु से कोई भी काम असंभव है क्या? प्रभु को बोलता है तो प्रभु मतलब हो सके तो। प्रभु हर एक को पूछता है कि क्या तुम मुझ में ये काम कर सकता है करके तुम विश्वास करता ही क्या? वही एक वचन पढ़ना, वही मत्ती उसका 9 अध्याय का 28 वचन का बी पाठ। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? देखा, उस 2 अंधे व्यक्ति प्रभु के पीछे पीछे आया, तब प्रभु उनको बोलता है तुमको विश्वास है क्या मैं तुम्हें रोशनी दे सकता हूँ? उन्होंने क्या बोला? हाँ प्रभु। तुरंत उनके लिए हो गया। प्रियो, प्रभु ये काम मेरे लिए कर सकता है करके आज भी विश्वासी लोग नहीं विश्वास करता, फिर ऐसे लोगों के लिए प्रभु काम करेगा नहीं। देखा, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। प्रियो, आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में आया, अगर हम विश्वास से आया कि प्रभु मेरे लिए एक काम करेगा, तो आज आप वो बात प्राप्त करके ही लौटेगा। उसके लिए कोई आपके पास आकर के आपका सिर पर हाथ लगाने की जरूरत नहीं। आप विश्वास से लौटेगा, प्रभु आपके लिए वो काम करेगा। वो शब्द वापस पढ़ना, उस 9:28। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। इसलिए आगे तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। देखा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, तुरंत। और उनकी आंखें खुल गई। देखा, क्योंकि उनकी विश्वास में कोई संदेह नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है ना। हमारे प्रभु के निकट आने वालों का जीवन में प्रभु देखने वाला एक बात है, विश्वास है कि नहीं। अभी हम बोलेगा हमने उद्धार पाया, कैसा उद्धार पाया है? क्योंकि मसीह जीवन का हर एक कदम विश्वास में। अभी हम बोलेगा मैं प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है, कैसा विश्वास ही नहीं है ना। वो विश्वास पर कहां गया? छोड़ दिया। प्रभु का संतान होने के बाद में विश्वास छोड़ दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है ना। अगर मैं बोलता है मैं प्रभु का बेटा है, तो मैं कैसे प्रभु का बेटा बना? यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखा, उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उनको अधिकार है। वही लोग परमेश्वर का संतान बना। अब बताओ, मैं विश्वास ही नहीं किया, मैं प्रभु का संतान हूं, कैसे बोलेगा? प्रियो, फर्क ना, वास्तव में जो कहता है वो सच्चे है क्या? मैंने प्रभु पर विश्वास किया है क्या? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ना। उद्धार पाया क्या? उद्धार कैसे पाया? एफिसियों 2 अध्याय का 8 वचन देखो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा, तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ? विश्वास के द्वारा। देखा, प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दिया, विश्वास के साथ उसको स्वीकारा। प्रियो, एक बात जरूर समझना ना, हर एक बातों में आज हमारा धार्मिकता पर आधारित बात क्या है? हम व्यवस्था की धार्मिकता से धर्मी बना क्या? नहीं। देखो, व्यवस्था के अनुसार धर्मी बनने के लिए योग्य था तो एकमात्र व्यक्ति था, वो प्रेषित पौलुस था, है ना। और तो वो व्यक्ति ने भी बोला मैं उस व्यवस्था के अनुसार की धार्मिकता का कुछ में आज नहीं है, क्योंकि उस व्यवस्था के अनुसार जाएगा तो मैं स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। स्वर्ग पहुंचने वाला धार्मिकता मसीह पर विश्वास करने वालों को मिलने वाला धार्मिकता है। बाकी कोई भी धार्मिकता लेकर के हम जाएगा, मैं अच्छा काम किया, मैंने कभी कुछ बुरे काम नहीं किया, मैं बहुत सावधान था, व्यवस्था पूरा किया, ऐसा बोल के जाएगा तो कोई स्वर्ग पहुंचेगा? कोई नहीं पहुंचेगा। प्रियो, इसलिए खुद वही प्रेरित पौलुस जब फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय का 9 वचन में क्या गवाही देता है? अपनी उस धार्मिकता के
अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, हाँ। वरन उस धार्मिकता के साथ उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। मसीह पर विश्वास करने के कारण मिलने वाला धार्मिकता। कितना बड़ी बात है। मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला धार्मिकता। देखो आज कितने लोग सच में ये कर सकता है कि मतलब मैं आज उस धर्मी प्रभु की दृष्टि में, पिता परमेश्वर की दृष्टि में मैं धार्मिक हूं करके कहना है, तो हमें मसीह से मिला हुआ वो धार्मिकता के बारे में ज्ञान होना चाहिए है? और ऐसा नहीं है तो, क्योंकि यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है? मसीह से मिलने वाला उस धार्मिकता को लेते बिना मैं स्वर्ग में कभी नहीं जा सकता। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। तो हमें इन बातों को किस रीति में अपने जीवन में हम अनुभव कर सकता है? विश्वास के द्वारा। हमें अनंत जीवन कैसे मिला? विश्वास से। अरे इन बातों में देखो ना, है ना, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16 वचन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखो हमने जो पाया, विश्वास करने वालों ने क्या पाया? अनंत जीवन पाया। अनंत जीवन पाया। आज हमें ये बात को देखना है। हमारा कदम कदम पर हम प्रभु की महिमा देख करके चलने वाला बनना चाहिए। और ये कौन अनुभव कर सकता? सिर्फ विश्वासी लोग, है ना। कैसे कैसे अपन मानव प्रभु का महिमा देख पाएगा? एक ही बात, एक ही मार्ग, विश्वास, है ना। जब मार्थे को प्रभु यीशु मसीह ने लाजर के संबंध में जब कहा, वहां पर एक प्रयोग यीशु मसीह ने बोला, माना यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 40 वचन। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? देखा, जो विश्वास करेगा जरूर वो प्रभु का महिमा देखेगा, महिमा देखेगा। प्रयोग इसका मतलब क्या है? प्रयोग हम हर एक लोग रोज रोज हमें विश्वास में और भी सामर्थ्यवान बनना, विश्वास में और भी हमें धनिक बनना, ऐसा अनुभव में पाएगा तो प्रभु का दिल को बहुत आनंद है। प्रभु का दिल को बहुत आनंद करने वाला एक अवस्था है। परंतु आप विश्वास में कमजोर पड़ेगा तो आपको प्रभु को अनुभव नहीं कर पाएगा। इवन आपके जीवन में प्रभु का निंदा भी हो सकता है। इसलिए जो हमारा विश्वास में आने के बाद में हर रोज, दूसरा कुरिन्थी 13:5 में क्या बोला? तो अपने आप को परखो, विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को परखो, जांचो। देखा, अपने आप को परखना है। प्रिय मैं, कई लोग बोलते हैं ना, 4-5 साल पहले मैं विश्वासी था, फिर अभी क्या हो गया? अभी विश्वासी नहीं। देखा है, कितना दुखदायक बात है प्रियो। ऐसा कोई होता है क्या? है ना, हम लोग एक बार औरंगाबाद में गया, वहां पर एक बार एक ऐसा मानो छोटा सा एक पान का दुकान था, तो उधर मानो उनको एक ट्रैक दे करके मानो बात किया, तो वो बोला मैं पहले पास्टर था। औरंगाबाद में भी पास्टर को कोई कमी नहीं। जो भी एक घर में जाकर प्रार्थना करेगा तो उसको लोग पास्टर बोलता है, फिर से कल से भी लोग पास्टर बन गया। देखो क्या सस्ता में, मुफ्त में। तो ऐसा अब ये बोला है? देखो ऐसा लोग है उधार नहीं पाया, प्रभु की आत्मा नहीं पाया, प्रभु को नहीं जाना है, उनको विश्वास क्या है मालूम नहीं। प्रयोग एक बात, एक शक्ति चेतावनी इब्रानियों का पत्री में देता है ना, क्या मालूम है? इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय उसका 14 वचन। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर, अपना प्रथम विश्वास में अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखा प्रयोग, मसीह में भागीदार, बीच में रिटायरमेंट लेने वाला नहीं। प्रभु में ओ बुढ़ा हो गया अभी रिटायरमेंट लेता है, ऐसा बोल सकता है? नहीं, आखिरी श्वास तक विश्वास में रहना। प्रेज़ लॉर्ड। आखिरी श्वास के समय में रिटायरमेंट ले। रिटायरमेंट होने के बाद दुनिया में एक क्षण जी नहीं सकता, ऐसा मसीह जीवन है। प्रेज़ लॉर्ड। बात समझ आएगी नहीं? दुनिया की रीति में मत सोचना। इसलिए
जो प्रभु में आया वो उस समय की विश्वास में वो एक पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वो समय में प्रभु की आत्मा ने सहायता किया। यीशु मसीह ही प्रभु है, वही एकमात्र उद्धार करता है, वही एकमात्र परमेश्वर का संत बेटा है, वही इस दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आया, इसके अलावा कोई उद्धार करता नहीं। ये पूर्ण बात सुन करके पूर्ण विश्वास किया, तभी उसका उद्धार मिला था। परंतु कुछ दिन के बाद में धीरे धीरे हवा लेगा, दुनिया का हवा है, शैतान का चिकनी चुपड़ी बात, ऐसे बात आ गया तो वो डगमगाने लाता है और भरा विश्वास से कमजोर बन जाता। प्रियो प्रभु का वचन कहता है ऐसा होना प्रभु को अच्छा नहीं लगता। उसको 19 में पढ़ना, उसी तीसरा अध्याय का 19 में कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। देखा प्रियो, अविश्वास आने से उनके लिए बहुत दुखदायी बात है प्रियो, बहुत दुखदायी बात है। अपने जीवन में कितने ऐसे लोग धोखा खाने वाला है प्रियो। हमारे जीवन में, आत्मीय जीवन में कभी भी देखो, विश्वास से गिरने का कारण संगति त्यागना। संगति में जिस व्यक्ति को त्याग का मनोभावना दिल में आता है, पहली बात वो अगर आ गया तो तुरंत मन फिर करके उसका इलाज करना चाहिए। हमें प्रभु से कैसे लिपटा रहना चाहिए फिर। वही इब्रानियों 10 अध्याय का 39 वचन थोड़ा पढ़ना। इब्रानियों 10 अध्याय का 39। हम हटने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हाँ, प्राणों को बचाए। प्रियो, बोलने का अर्थ क्या है कि अपन रोज रोज विश्वास से चलते हुए अपना प्राण का उद्धार में सिद्धता की ओर बढ़ना हमारा कर्तव्य है ना। कितना अनोखा बात है प्रियो। हम लोग ये दुनिया से प्रभु के लिए अलग किया है तो हम दुनिया का बनकर नहीं जीना प्रियो। सच्चा विश्वास है हर कदम में, हर रोज दुनिया पर विजय पाकर के जीवन बिताएगा। वही बात तो पहले हो ना 5 अध्याय का 4 बजे। इसके साथ मैं आपको परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। देखा प्रियो, ये संसार में डुबाने की कोशिश करेगा। अभी हम संसार में रहता है, पर जो संसार हमारे अंदर आ गया तो डूब जाएगा। इसलिए प्रभु वचन कहता है जो कोई प्रभु से जन्मा है। कौन जन्मा? जो विश्वास किया है। तो ऐसे लोग संसार पर भी विजय पाता है। उसका भी सीक्रेट बात क्या है? और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होते हैं हमारा विश्वास, हमारा विश्वास है प्रियो, है ना, वो विश्वास। इसलिए प्रियो, हम अपने जीवन को पार करना है। मेरे जीवन में पीछे दिनों से बढ़ करके आज विश्वास जीवन में मैं कहां तक और भी मजबूत होते जा रहा है। किसी प्रकार भी ना डगमगा जाने वाला अनुभव है क्या, है ना। क्योंकि कई लोग कई प्रकार एक वचन और एफेसियों 4 का 16 मतलब बहुत गंभीर बात है। जिससे सारी देह हर एक जोड़ नहीं सॉरी 14 वचन से 14 वचन 4 का 14 ताकि हम आगे वो बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग मनुष्यों की डगवितिया और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। बोलने का मतलब किसी प्रकार भी तुम चंचल मन का होकर के विश्वासी जीवन में पतन पाने वाला अनुभव में जाने वाला ना हो। बहुत गंभीर बात है। हमें विश्वास में मजबूत होना है। हमें विश्वास में प्रभु की ओर से तारीफ करने लायक एक बड़ा विश्वासी है ना, एकदम विश्वास में धन्यवाद। प्रभु का दृष्टि में आज हमारा विश्वास कैसा है? मेरे बेटा मेरी बेटी विश्वास में धनी है। कोई कितना भी आदि तो बनाए वो हिलता नहीं, उसको कोई परवाह नहीं। ऐसा एक गवाही हमारे जीवन में चाहिए। प्रियो, जरूर ये जीवन में कई प्रकार का वादा आएगा, लेकिन हमको कभी भी विश्वास का कदम एक कदम भी कभी पीछे नहीं ले पाएगा। आगे बढ़ूंगा, प्रभु के लिए आखिर तक विश्वास योग्य जीवन बिताऊंगा, ऐसा एक निर्णय हमें चाहिए। तो प्रभु आपको सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। जरूर अपना विश्वासी जीवन को परखना। ये वचन उसके लिए आपके लिए बहुत मददगार बने। प्रभु को सारा महिमा मिले। आमीन।